हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन कैम्पाइप। तो आज हमारे पास जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज़ में है जेई एडवांस 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर से रियल गैस से क्वेश्चन है, नॉट रियल गैस एक्चुअली, गैसेस स्टेट से ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कैटीजी का क्वेश्चन है। तो जिसने ही पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पूछ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल द एवरेज एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है हमारी, तो उनका रेशो बताना है। तो आप ऑब्वियसली जैसे ही ये होगा तो आपके मन में एक चीज़ आएगी कि यू एम पी जो होता है, यू एम पी हमारे पास होता है 2 RT अपॉन कैपिटल एम। यू एवरेज होता है हमारे पास 8 RT अपॉन पाई एम। एंड यू आर एम एस होता है हमारे पास √3 RT अपॉन कैपिटल एम। यू आर एम एस हम डिफाइन करते हैं किससे, कैटीजी से। एंड यू एम पी एंड यू एवरेज डिफाइन करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक बात है, ये दोनों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन करते हैं और ये जो ग्राफ है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ही है। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये बोल रहा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ आप कि यू एम पी, यू एवरेज एंड यू आर एम एस का रेशो क्या होगा। ठीक बात है, इस ग्राफ से बताओ। तो यहाँ पर जब कभी अगर आपने मैक्सवेल ग्राफ थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाता है क्लास में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ये एक थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ भी होती है कि अगर हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में दोनों साइड अगर सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, या फिर ऐसा बोल दें कि पीक के अराउंड, मोस्ट प्रोबेबल के अराउंड चीज़ें क्या रहती है, सिमेट्रिक रहती है, तो यू एम पी जो हो जाता है हमारा किसके बराबर हो जाता है, यू एवरेज के बराबर हो जाता है। ठीक बात है, यू एम पी जो हो जाता है यू एवरेज के बराबर हो जाता है। मतलब यू एम पी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 RT अपॉन कैपिटल एम। तो यू एवरेज में हमारे पास क्या होगा, 2 RT अपॉन पाई एम। क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्राफ अराउंड द पीक। क्लियर और नॉट? तो जो अब हमारे पास रेशियो हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा √2 RT अपॉन कैपिटल एम, √2 RT अपॉन कैपिटल एम। दिस इज √3 RT अपॉन कैपिटल एम। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो है RT m निकल लिया, तो √2 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को। तो यहाँ पर 1:1:√3/2। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1:1/√1.5, जिसकी वैल्यू होती है 1.224। क्लियर? सो बी विल बी द आंसर। तो इसमें जो हमारे पास जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमें हाँ ये ध्यान होना चाहिए, जो जनरल हम ग्राफ पढ़ते हैं ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, बेटा वो ये वाला होता है। मतलब जनरल हम एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक बात है, जिसमें हम ये बोल देते हैं दैट दिस इज़ द व्हाट यू एम पी, दिस इज़ व्हाट यू एवरेज एंड दिस इज़ व्हाट यू आर एम एस। क्लियर है? हम कुछ इस तरह बोल देते हैं और ये यू आर एम एस ये बोल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो पीक के दोनों, मतलब मोस्ट प्रोबेबल के दोनों तरफ जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए हमने यू एवरेज को जो है यू मोस्ट प्रोबेबल के बराबर बोल दिया। ये पूरा डेरिवेशन है एक, तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। Clear? Okay, so this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching Campai. Thank you.